हो ही नहीं सकता कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद ना हो। जस्टिस मंसूर अली शाह का सेमिनार से खिताब। कहा, सुप्रीम कोर्ट को अथॉरिटी कहीं और से नहीं, आइन से हासिल है। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद करना रिवायत नहीं, आइनी तकाजा है। महांजरी के मकाम पर पुल बह जाने से वादी कागान का बालाकोट से राब्ता 12 रोज से मुअत्तल। शाहराह कागान पर पुल लगाने का काम जारी। 24 घंटे तक शाहराह की बहाली का इम्कान है। 40 साल का इंतजार खत्म। ओलंपिक्स गोल्ड मेडल आज पाकिस्तान आएगा। अरशद नदीम फ्रांस से वतन वापस रवाना। बरास्ता दुबई रात 1 बजे लाहौर पहुंचेंगे। कौमी हीरो के तारीखी इस्तकबाल की तैयारियां। डीजी स्पोर्ट्स पंजाब कहते हैं, आज रात फातेह पेरिस ओलंपिक्स फ़ख्र पाकिस्तान का शानदार इस्तकबाल होगा। अरशद नदीम की वालिदा, भाई बहनें और अजीज़ व अकारिब भी लाहौर एयरपोर्ट पर मौजूद होंगे। पंजाब असम्बली में अरशद नदीम को खिराज तहसीन पेश करने की करारदाद जमा। सदर आसिफ अली जरदारी ने अरशद नदीम को हिलाल इम्तियाज अता करने की हिदायत कर दी। ऐवान सदर ने सदर मुमलिकत की हिदायत पर काबीना डवीन को खत लिख दिया। खसूसी तकरीब में अरशद नदीम को अवार्ड अता किया जाएगा। सदर का कहना है कि अरशद नदीम ने बेहतरीन कारकर्दगी से कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। बांग्लादेश में अहम ओहदों पर इस्तीफों की भरमार। चीफ जस्टिस उबैदुल हसन, मरकजी बैंक के गवर्नर अब्दुल रऊफ मुस्ताफ़ी। एहतजाजी तुलबा ने चीफ जस्टिस को मुस्ताफ़ी होने के लिए 1 बजे की डेडलाइन दी थी। ब्लूमबर्ग के मुताबिक अब्दुल रऊफ तालकदर ने जुमे को इस्तीफा दिया। ढाका यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और 7 ओहदेदार भी मुस्ताफ़ी। उधर ढाका में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर की उबूरी हुकूमत के सरबराह डॉक्टर यूनुस से मुलाकात। अक़लियती उमूर रमेश सिंह अरोड़ा बोले, 11 अगस्त को अक़लियतों का कौमी दिन करार दिया गया। पंजाब हुकूमत कल का दिन अक़लियतों के नाम करने जा रही है। मरियम नवाज की हुकूमत में अक़लियतों में खौफ की फ़ज़ा का खात्मा करना है। मस्जिद नबवी के इमाम डॉक्टर सलाह मोहम्मद बिन अलबदैर की नवाज शरीफ से मरी में मुलाकात। मुअस्सिस मेहमान को गवर्नमेंट हाउस कश्मीर पॉइंट में ज़ोहराना भी दिया गया। सऊदी सफ़ीर और नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की शिरकत। मुलाकात और ज़ोहराने में शिरकत के बाद इमाम मस्जिद नबवी वापस इस्लामाबाद चले गए। फॉर्म 47 की हुकूमत कुछ नहीं कर सकती। इस भंवर से मजबूत वजीर आजम ही मुल्क को निकाल सकता है। इलेक्शन कमीशन को आज़ाद होना चाहिए। ये इलेक्शन का साल है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की ATC लाहौर में पेशी पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमारी किसी से कोई डील नहीं चल रही। बानी पीचाई 9 मई वाक़यात के CCTV फुटेज के लिए केस करेंगे। आइन के आर्टिकल 7 के मुताबिक रियासत मजलिस शूरा है। तमाम इदारों को अपने अपने दायरे में रहना चाहिए। एहतजाज आपने करना है वो पार्लिमानी अंदाज में वो होना चाहिए। किन इश्यूज पर करना है? अवामी इश्यूज पर करना है, कुछ बुनियादी इश्यूज पर करना है, कुछ नाइंसाफियों पर करना है, कुछ ऐसे मामले पर करना है जिसमें जिनकी हिदायत पर आप वो कर रहे थे, अब वो खुद कह रहे हैं कि मैं माफी मांगने पर तैयार हूं, तो फिर उस मामले में वो जो मांगी गई माफी होगी और ये किया गया एहतजाज होगा, ये कोई तालमेल खाएगा आपस में? नफरत और झूठ की सियासत की जा रही है। अपोजिशन अरकान की गैर इखलाकी हरकत बर्दाश्त नहीं की जा सकती। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान कहते हैं, अपोजिशन लीडर की तकरीर के दौरान हुकूमती बेंचेस को खामोश रहने का पाबंद करता हूँ। अपोजिशन के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करता रहा हूँ और करता रहूँगा। बिलियन ट्री मुहिम से मुतालिक खैबर पख्तूनख्वा के लोग बेहतर बता सकते हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली ने खुडियाँ खास कसूर में शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का कहना है, फसादी और इंतशारी ग्रुप हर वक्त साजिश में लगा रहता है। ये शरपसंद अनासर कौम की खुशी का मजाक किरकिरा कर देते हैं। सोच की बात यह है कि जहाँ पूरी कौम मुत्तहिद होती है, वहाँ जहाँ खुश होती है, वहाँ पता नहीं एक फसाद और इंतशारी ग्रुप को तकलीफ क्यों होने लग जाती है। वो हर वक्त बीच के अंदर से कुछ फसाद,
कुछ जो है वो ऐसी शरपसंदी ढूंढने की कोशिश क्यों करते हैं कि जिसमें पूरी जो खुशी है उसका मजा गारत हो जाता है। दरियाए सिंध में तोंसा के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। तर्जमान PDMA के मुताबिक कोटदू में दरियाई कटाव से बचाव बंद महफूज कर लिया गया। इंतजामिया ने पेश किया अलर्ट के बायस मुमकिना बस्तियों को खाली करवा लिया था। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत के मुताबिक तमाम महकमे अलर्ट हैं। उधर बलोचिस्तान में हालिया बारिशों के दौरान हादिसात में 11 अफराद जाँ बहक, 8 जख्मी। PDMA के मुताबिक सैलाबी रेलों में 15 घर मुकम्मल तबाह, 34 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। सैलाबी सूरत हाल के बायस 5 पुलों को भी नुकसान पहुंचा। शदीद बारिशों से मुतासरा 4 अजला में भी इमरजेंसी नाफिज। मस्जिद नबवी के इमाम डॉक्टर स्वाले बिन मोहम्मद अल बदेर की नवाज शरीफ से मरी में मुलाकात। मुअस्सिस मेहमान को गवर्नमेंट हाउस कश्मीर पॉइंट में ज़हराना भी दिया गया। सऊदी सफ़ीर और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की भी शिरकत। मुलाकात और ज़हराने में शिरकत के बाद इमाम मस्जिद नबवी वापस इस्लामाबाद चले गए। ओहदे आते जाते रहते हैं, ऐसा कुछ करें कि लोग याद रखें सियासत बहुत कर चुके, अब आवाम को कुछ देने का वक्त है। गवर्नर हाउस के दरवाजे सबके लिए खुले हैं, गरीबों के लिए राशन मौजूद है। गवर्नर सिंध कामरान टसोरी कहते हैं 14 अगस्त की मुनासबत से गवर्नर हाउस में तकरीब होगी। पंजाब क्लाइमेट चेंज पॉलिसी एंड एक्शन प्लान को हतमी शक्ल दे दी गई। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की ज़ेर सदारत इजलास। प्लान फॉर पाकिस्तान मुहिम तेज, ग्रीन इन्वेस्टमेंट निसाब में क्लाइमेट चेंज एजुकेशन शामिल करने का फैसला। बारिश का पानी जखीरा करके सरकारी इमारतों में इस्तेमाल में लाने की तजवीज़। पोचोहार और रोही के इलाकों में छोटे डैम बनाने पर भी इत्तेफाक। मरियम औरंगजेब बोली, मौसम की तब्दीली इंसानी जिंदगी और मौत का मामला है। वज़ीर आला पंजाब का विजन इंसान और जानदारों की जिंदगी बचाने का मिशन है। तवानाई के मसाइल पर काबू पाया जा रहा है। दुनिया भर से सरमायाकार पाकिस्तान में दिलचस्पी ले रहे हैं। पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट में तेजी देखने को मिली। वज़ीर तिजारत जाम कमाल की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान अपनी ज़रई बरामदात को बढ़ा रहा है। 25 मुमालिक से मंदूबेन और कंपनीज ने एक्सपो में शिरकत की। लाहौर, इस्लामाबाद और दीगर शहरों में भी एक्सपो कराई जाएंगी। इस्लामाबाद के थानों को स्मार्ट पुलिस स्टेशन की तर्ज पर अपग्रेड करने का हुक्म। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। इस्लामाबाद के थानों की अपग्रेडेशन पर पेशरफ्त का जायजा। वज़ीर दाखिला का कहना है रवायती थाने खौफ की अलामत बन चुके। साइल आने से पहले कई बार सोचता है। इस्लामाबाद पाकिस्तान का चेहरा है, इसे आलमी मयार का शहर बनाने के लिए बिला ताखीर स्मार्ट पुलिसिंग की तरफ जाना है। IG पंजाब का नाकिस कारकर्दगी और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल पर सख्त एक्शन। 3 DSPs को मुअत्तल कर दिया, नोटिफिकेशन जारी। DSP हेडक्वार्टर साहिवाल मोहम्मद शहबाज गुल, SDPO सदर जंग मोहम्मद असलम, SDPO बारगाह ननकाना साहब सलीम हैदर शामिल। ड्रामा निगार खलीलुर रहमान हनी ट्रैप केस। मुलजिमा आमना उरूज की दरख्वास्त जमानत पर समाअत 4 सितंबर तक मुलतवी। जज की रुख्सत के बायस दरख्वास्त जमानत पर कार्रवाई ना हो सकी। मुलजिमा आमना उरूज ने लाहौर की ATC में दरख्वास्त जमानत दायर कर रखी हैं। हुकूमत पाकिस्तान का डिजिटल विजन पर अमल। ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम पहली डिजिटल कौमी कॉन्फ्रेंस। वज़ीर ममलिकत शहज़ा फातिमा ने कहा, शहरी और देही इलाकों के दरमियान डिजिटल तकसीम ख़त्म करके मुआशरे को डिजिटलाइज करना है। गुज़िश्ता माली साल IT की बरामदात में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। IT में नौजवानों के लिए वसी मौक़े मौजूद हैं। हुनरमंदी पर मबनी तालीम नागुज़ीर है। पंजाब हुकूमत और चीन की सोलर एनर्जी कंपनी के माबैन मुआहिदा तय पा गया। चीनी कंपनी पंजाब में सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग और असेंबलिंग का प्लांट लगाएगी। सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत और चीनी कंपनी के अहलकार ने मुआहिदे पर दस्तखत किए।
चौधरी शाफे हुसैन बोले, इंडस्ट्री और घरों को महंगी बिजली से निजात दिलाने का वाहिद हल सोलर एनर्जी का फरोग है। खैबर पख्तूनख्वा में तालीम कार्ड के इजरा का फैसला। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की महकमा तालीम और खजाना को फौरी इकदामात की हिदायत। कहा, तालीम कार्ड का इजरा अपर चतराल से किया जाएगा, दीगर अजला तक मरहलावार वसअत दी जाएगी। ये हमारी हुकूमत का फ्लैगशिप मंसूबा होगा। अमेरिका का सऊदी अरब को हथियारों की फरोख्त पर पाबंदी खत्म करने का फैसला। सऊदी अरब को फजा से जमीन पर मार करने वाले हथियार दिए जाएंगे। बाइडन इंतजामिया ने फैसले से अमेरिकी कांग्रेस को आगाह कर दिया। अमेरिकी महकमा खारजा का कहना है, बाइडन इंतजामिया की जानिब से पाबंदी के खात्मे के बाद सऊदी अरब को हथियार दिए जा सकेंगे। हथियारों की फरोख्त अगले हफ्ते से शुरू होने का इम्कान।